वेलकम बैक। अब हमारे साथ जुड़े हैं केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया। जानते हैं उनसे कि दिवाली के खास मौके पर वो कौन से रॉकेट कॉल्स लेकर आए हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। दिवाली के दिन भी बात करेंगे हम वैसे अलग से आपसे, उस दिन के लिए कुछ रॉकेट छोड़ के रखिएगा। ज्यादा लेकिन रॉकेट उसी दिन चलाएंगे क्योंकि देखिए अभी ऑलरेडी मार्केट एक बार अच्छा खासा रिबाउंड ले चुका है। हाँ हाँ। तो रिबाउंड के बाद जब थोड़ा सा पुल बैक मिले या थोड़ा विश्राम मिले तो रॉकेट छोड़ने के ज्यादा मजे तब आते हैं। बट अगर रॉकेट से आज शुरुआत करनी है तो आपके मिड कैप आईटी स्टॉक्स में एलटीटीएस और एम्फेसिस, ये दोनों मुझे यहाँ से 50-50% बढ़ते लग रहे हैं। पर बहुत सारे ए ग्रुप के अब स्टॉक्स हैं, दिवाली का मौका है, बढ़िया माहौल है, तो बढ़िया बढ़िया कंपनियों में वे पैसे बनेंगे। पिछले 6 महीने में क्या था, कूड़ा कचरा सब कुछ चल पड़ा था, गधा घोड़ा गधा सब चल गए थे। तो अब घोड़ों में करेक्शन होली, तो अब आप एबीबी, सीमेंस और कमिंस को भी ले लो। 2-1 दिन लग सकते हैं इनमें सिग्नल आने में, ये भी न्यू हाई की तरफ चले जाएंगे। अगर आपको शांति का सौदा करना है तो अब बाटा में ब्रेकआउट आने को तैयार है, वो चल गया तो उठा के डिलीवरी बैठ जाओ या वायदे में खड़ा कर लो। मुझे लगता है 3-4 महीने में वो भी 50% बढ़ जाएगा। और आपसे बात करते करते भी हिंडाल्को में ब्रेकआउट आ गया, मुझे लगता है 100 रुपया उछल जाएगा। तो अब तो जिस तरह का माहौल बन गया ना अनुज, रॉकेट कौन सा है, फुलझड़ी कौन सा है, सभी स्टॉक्स अच्छी खासी बढ़त लेने को तैयार है। पूरा मार्केट ही रॉकेट लग रहा है कुछ। एक ट्वीट किया था आपने कि इस दिवाली पे 3 पत्ती मत खेलो, हम्म। बल्कि एक गैम्बलिंग मत करो, जुआ खिलाने वाली कंपनी के मालिक बनो, ऐसा कुछ किया था आपने ट्वीट। तो डेल्टा अब आपको कॉप पे बता दी। आप डेल्टा कॉप पे अब आप बुलिश हो रहे हैं, आपके हिसाब से काफ़ी बोल्ड कॉल होगी ये, अगर ये सही हुई तो। देखिए भाई साहब, बोल्ड तो कॉल, फोरकास्ट बोल्ड है, सौदा नरम रह के करना पड़ेगा, टुकड़े टुकड़े में करना पड़ेगा। ये देखिए डेल्टा कॉर्प की चार्ट अगर आपके स्क्रीन पे मैं दिखा पा रहा हूँ, ऑलरेडी ये जो 3-4 दिन में एक रैली हो गई और एक माइल्ड करेक्शन हो गया। तो दो चीजें हैं अनुज, या तो मुनाफा कमा लो या कंफर्टेबल हो जाओ। सारी खबर आने के बाद, कंफर्ट मिलने के बाद भी मुनाफा चाहिए, तो जो आज अनकंफर्टेबल होकर के स्टॉक ले रहा है, ये देखो 5 वेव पैटर्न यहाँ स्टार्ट हो गया। और स्टॉप लॉस तो खैर रखना पड़ेगा और शुरू में सौदा छोटा रखना पड़ेगा। ये एक चाल हो गई डेल्टा कॉर्प के ऊपर और उसका करेक्शन भी हो गया। अब मुझे लग रहा है कि डेल्टा कॉर्प में जब तक ये खबर आएगी कि जीएसटी का अन्याय नहीं होगा, तब तक तो 100 रुपया बढ़ जाएगा यहाँ से। तो आपको इनिशियली स्पेक्युलेट करना है, और जब अगर ये 192 के ऊपर जब निकल लेगा और ये जब 260 तक पहुंच जाएगा, तब तक सारी जब खबरें आएगी, वो खबर सुन के जो लेगा उसके लेते के साथ 30 रुपया घट जाएगा। तो स्पेक्युलेट करने का काम है बाजार में, गैम्बलिंग का बात नहीं है, गैम्बलिंग नहीं कर रहे हम, स्पेक्युलेट कर रहे हैं। तो आप 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से डेल्टा कॉर्प लें। कोई आश्चर्य नहीं होगा मुझे कि अगले 6 महीने में इसका भाव 400 रुपया भी क्रॉस कर जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये होगा ही, पर इस बात की संभावना कि डेल्टा कॉर्प एक नया लो बनाए बहुत कम है। और इस बात की संभावना कि ये यहाँ से दुगुना 3 गुना हो जाए। तो जो आपकी बात थी ना, 3 पत्ती खेलना, ये एक व्यसन है। जुआ खेलने के बजाय आप किसी व्यापार में पैसा लगाओ। अगर आपको रोमांच ही चाहिए तो ये रोमांचक परिस्थिति है अब डेल्टा कॉर्प में। जुआ खिलाने वाले बनो, जुआ खेलने वाले नहीं बनो। निवेश करो, जुआ मत खेलो बाजार में। ओके ओके। सुशील जी, बातें थोड़ा सा एक दो ऐसे स्पेस पे जहां अर्निंग्स आ चुकी हैं, आपने देख भी ली होंगी। उसके बाद आज भी अगर आप देखें तो निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे पहले शूट अप करने वाला इंडेक्स यही रहा। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो होते हैं वो बैंक्स पे फोकस करते हैं, स्पेशली पीएसयू बैंक्स पे। ये कैनरा बैंक, बीओबी, एसबीआई पर आपकी रीडिंग क्या कह रही है सर इस वक्त? देखिए वीरू जी, मुझे 2 डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे। जब आदमी 3-3 गुना, 4-4 गुना की कमाई करके बैठा हो ऐसे स्टॉक्स में नीचे से, और अब हम बेच के निकल गए कि हमको अच्छे खासे करेक्शन के बाद ही लेना है, तो जो क्षणिक 1 घंटे के, 2 घंटे के, 1-2 दिन के जो सौदे हैं ना, वो पुरानी मेमोरी है कि ये स्टॉक्स बहुत बड़े हैं। और वो जैसे ही थोड़ा सा 2-4 घंटे चलते हैं, वो वापस आंखों में वो आशिकी आ जाती है। पर मैं धीरज रखूंगा, और मैं अभी भी पीएसयू बैंक्स ओवर ट्रेड हो गए थे, ओवर वैल्यूड हो गए थे, एक्सेस हो गया था इनमें। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हम इनमें और भी करेक्शन आने के बाद ही दोबारा निवेश करेंगे। समय होता तो मैं आपको सारे पैटर्न्स दिखा देता। ये घंटे 2 घंटे की, 1-2 दिन की जो उछल कूद इनमें आती है, वो फंसने का काम है। धीरज रखिए, सब करेक्शन अभी भी होगा। एक ही चरण हुआ करेक्शन का, और भी करेक्ट करेंगे। चलिए पीएनबी बताइए, पीएनबी पे मैं थोड़ा समय देता हूँ आपको, 76-90 पे ट्रेड करता हुआ।
आप पीएनबी पे बताइए, हम लोग किस टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें? मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आपके पास वक्त है 6 महीने देने का, जैसे आपने बीएससी को दिया, कमिटेड रहे आप, वहां पे पीएनबी पे क्या कहेंगे या फिर हाँ, किसी तो पीएसयू बैंक पे कमिटमेंट जो कि करेंगे आपको ना प्रॉमिस पीएनबी करता पे, है? भाई साहब, पीएनबी पे बेशरम पैसा बना नीचे के हाँ। इस भाव से, और यहाँ पोजीशन को डबल करने के बाद। अब आप अगर दिवाली के दिन बढ़िया दाल का हलवा, बादाम का हलवा खा लोगे, तो उसके बाद आप क्या कुछ चाट पकौड़े खा करके तो अपना टेस्ट नहीं बिगाड़ोगे? हम बादाम का हलवा खा के यहाँ बैठे हुए हैं। ये एक माइनर रिबाउंड आया है। मेरे को जब ये 50 रुपए में मिलेगा तो मैं पीएनबी लूंगा, वरना मैं अपनी कैपिटल को और ज्यादा प्रोडक्टिव स्टॉक्स से लगाऊंगा। मेरे को इसमें 1-2 दिन का सट्टा नहीं करना है, मेरे लिए एक टेम्पररी रिबाउंड है। आई एम, माफ कीजिएगा, वो जो पैटर्न्स दिखते हैं मैं तो वही सोच पाऊंगा, वही कर पाऊंगा। तो हम एक रिटेल माइंडसेट के साथ नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब हो सकता है हम रॉन्ग हो जाएंगे। तो संसार में दुख तो सबको आएगा, मूर्ख को भी आएगा, होशियार को भी आएगा। होशियार आदमी है, हमारे को भी दुख लिखा होगा तो हम मिस कर जाएंगे, पर मेरे हिसाब से अब हम पीएसयू बैंक को फिलहाल हाथ नहीं लगाएंगे महीने 2 महीने के लिए। ओके अच्छा, मार्केट पे क्या व्यू बन रहा है सुशील? क्योंकि एक अच्छी खासी रैली लोअर लेवल से आई है, हालांकि हाईज से हम अभी भी काफ़ी नीचे हैं। हम्म अनुज, सीधी सी बात देखो, संसार में सबसे ज्यादा दुखी करने वाला जो बाजार था यूएस का मार्केट, वॉल स्ट्रीट, वहां जिस तरह की स्कॉर्चिंग रैली शुरू हो गई है, और वो भी दोनों इंडाइसेस एक बार ऑल टाइम हाइस को रीटेस्ट कर ले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। डॉलर बुरी तरह से टूटना शुरू हो गया है। इंटरेस्ट रेट्स को तो अब फेड ने भी कंफर्म कर दिया। साल के एंड की जो सीजनैलिटी है कि नैस्डैक की हाईएस्ट रिटर्न्स नवंबर दिसंबर में आती है, और अगर हमारे इंडियन मार्केट की मैं एक मेंटालिटी को देखूं, लास्ट 25 साल के किसी भी इलेक्शन में, चाहे 2009 का भी जो मैंडेट था कांग्रेस को, वो बहुत स्ट्रांग मैंडेट नहीं था। इन द रन अप टू द इलेक्शन भय के कारण अंडरबॉट सेंटीमेंट में मार्केट एक्सप्लोड कर जाता है इलेक्शन के पास। तो मैं सारे सीजनल फैक्टर्स को देखूं, इंडिविजुअल स्टॉक्स की चार्ट को देखूं, तो कभी कदाच कोई बीच में कोई शॉर्ट एक ट्रेड ले लिया, 10 में से एक ट्रेड कुछ हेज के माइंड के हिसाब से, तो ठीक है। वरना समस्या ये हो रखी है, पैसे कहां से लाएं इतने स्टॉक्स लेने के लिए? चीख रहे हैं, एक के बाद एक सारे सेक्टर्स फायर कर रहे हैं। तो भैया, एक तरफा तेजी का ही ध्यान बनाना ठीक है। 100-200 पॉइंट्स के डिप बीच में आएंगे जिन्हें हमें झेलना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो यहाँ पे सुशील जी की राय आपने सुनी यहाँ पर। अच्छा, एक एक दो स्टॉक्स और जिनको मैं मार्क करना चाहूँगा सुशील जी, फार्मा में या फिर डिफेंसेस में ही, अगर मैं मिड कैप आईटी में रहूँ या फिर एफएमसीजी में, यहाँ कोई चीज़ जो कि आपको लोअर लेवल पे थोड़ा सा आकर्षित लग रही हो, आकर्षित कर रही हो डीवीज लैब पे डिफेंसेस हम में? बचपन तो से बार बार मंदी करते आए, अब पहली बार जाके डीवीज लैब में यहां से लगता है कि एक बार, चाहे वो ट्रेडिंग रैली हो, 1000 रुपए की रिबाउंड डीवीज लैब में भी लगती है। बाकी के जो हमारे छोटे फार्मा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, चाहे वो बायोकॉन दोबारा और ले लिया, या आपके वो शिल्पा मेडकेयर है। तो अगर कोई थोड़ी सी नरमी लग रही है, आसान सरल सवाल ही होगा, अगर कहीं थोड़ी सी नरमी की पॉकेट दिख रही है, ये पीएसयू बैंक्स एक ओवरहीटेड हो गए, करेक्शन थोड़ा देंगे। और ऑटोस के अंदर आप एस्कॉर्ट्स और टाटा मोटर्स को छोड़ के जो ऑटो का शेयर बेचना बेच लो, बाकी पूरे मार्केट में हर जगह बाई 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 के ही सिग्नल्स है। जो जीमाए ले लो, सब चलेगा, चाहे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, या आपके जिंदल के स्टील नेम्स हो। हिंडाल्को 100 रुपया बढ़ जाए यहाँ से, रिलायंस यहाँ से 500-600 रुपया बढ़ जाए, आपकी कैपिटल गुड्स कंपनीज हो गई, आईटी स्टॉक्स, विप्रो हमें लगता है यहाँ से 30% बढ़ जाएगा, सब टाइम लगेगा। तो बहुत छुटपुट छुटपुट कहीं कमजोरी अगर है, वो भी क्या है कि बहुत ज्यादा ओवर हीटेड हो गए तो थोड़ा करेक्शन दे देंगे। बाजार अच्छा लग रहा है, दिवाली मजेदार होगी। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाली वाले दिन फिर बात करेंगे आपसे, कोई बात और थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस मोड़ पर फिर